नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एमपीजी थ्योरम पढ़ेंगे। एमपीजी का मतलब होता है मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट ज्योमेट्री इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक तराजू है और हमें पता है कि तराजू में पकड़ने वाली जो रस्सी होती है यहाँ पे एकदम सेंटर में लगा होता है, ठीक है। और यदि हमें तराजू को बैलेंस्ड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो दोनों ओर इक्वल वेट लेना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यदि 10 kg है तो इधर भी हमें 10 kg लेना होगा। इधर ये हमने 10 kg लिया तो इधर भी हमें 10 kg लेना होगा, ठीक है। यदि हम कम और अधिक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा तराजू अनबैलेंस्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 10 kg है और हम यहाँ पे यदि 12 kg ले लेते हैं तो क्या होगा, ये तराजू अनबैलेंस्ड हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, तो ये नीचे आ जाएगा अधिक वेट वाला और कम वेट वाला क्या होगा, तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तराजू क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। लेकिन हमें क्या करना है, तो वेट को तो ऐसे ही रखना है, ये 10 और ये 12 और वेट को ऐसे ही रखना है, ये 10 kg है, ये 12 kg है, ठीक है। लेकिन तराजू को बैलेंस्ड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारी पकड़ने वाली रस्सी है इसको हटाएंगे यहाँ से और जिधर अधिक वेट है उधर की ओर थोड़ा लाएंगे खिसका के, ठीक है। तो यहाँ पे हम पकड़ने वाली रस्सी देंगे यहाँ पे। अब यह पॉइंट जो है हमारा यहाँ इस तरह से होना चाहिए कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, मान लेते हैं कि x है और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ये y है, तो 10 और x का जो गुणनफल होगा, 10 और x का गुणनफल ये होना चाहिए 12 और y के गुणनफल के बराबर, ठीक है। 12 और y के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ से x और y का जो अनुपात है ये कितना होगा, तो ये होगा 12:10 के बराबर। और यहाँ से x और y का अनुपात क्या आ जाएगा, तो 12:10 के बराबर। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x बट्टे वाई इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 तो 6/5 के बराबर। यानी कि यहाँ से x अनुपात y हो जाएगा कितना, तो 6:5, ठीक है। हम क्या करेंगे, तो ये जो 10 kg है यहाँ पे हम ले लेते हैं m1, ऐसे ले लेते हैं m1, और यहाँ पे जो 12 kg है ये हम ले लेते हैं m2, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो m1 इंटू एक्स ये बराबर होना चाहिए m2 इंटू वाई के, ठीक है। m2 इंटू वाई के, तो यहाँ से जो है x बट्टे वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो m2 बट्टे m1, और यहाँ से ये क्या होगा, तो x अनुपात y ये हो जाएगा m1 अनुपात m2, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि इस दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये है और यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, ठीक है। मतलब ये 4 है, ये 5 है। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ 5 kg लटकाएंगे और यहाँ पे कितना 4 kg लटकाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 और 5 चौका 20 दोनों बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में जो वेट लगेगा ये हमें याद रखना है, सेंटर में जो वेट लगेगा ये इस दोनों को जोड़ के, मतलब 5 और 4 9 kg, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटर में जो वेट लगेगा, यहाँ पे ये वाली यहाँ पे है ये सेंटर, यहाँ पे जो वेट लगेगा कितना, तो m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 वेट लगेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये है हमारी एक रेखाखंड, ठीक है, और इसे जो है 3:2 में बांटा गया है। तो यहाँ पे कितना वेट आएगा, तो ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 kg, ठीक है। यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg। तो हमें ये याद रखना है यहाँ पे कितना kg वेट लगेगा, तो 2 and 3 5 kg, ठीक है। और हमें ये समझना है, ये हमारी लाइन एक रेखाखंड है, ठीक है।
इस तरह से। और यहाँ पे है 6 kg और यहाँ पे लटका हुआ है कितना, तो 8 kg। और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे कितना वेट आएगा, तो यहाँ पे 6 और 8, यहाँ पे 14 kg, ठीक है। और ये जो है कितने अनुपात कितने में होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इस दोनों का जो अनुपात होगा ये 8:6 होगा, ठीक है। 8:6 मतलब कि 8:6 और यहाँ से कट जाएगा, ये 4:3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 8:6 यानी कि यहाँ पे 4:3 यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, ठीक है। और यहाँ पे जो वेट लगेगा इस पॉइंट पे, ये 6 और 8 14 kg, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो हमें ये याद रखना है कि ये हमारी लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये 4:3 में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेट लगेगा कितना, तो 4 और 3 7 kg हम लिख सकते हैं, ठीक है, 7 kg। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 3 kg और यहाँ पे ये 4 kg, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। हम लोग एमपीजी थ्योरम का यूज़ चतुर्भुज, त्रिभुज एवं वृत्त में कर सकते हैं। चूँकि हम लोग अभी त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एमपीजी थ्योरम का यूज़ त्रिभुज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब सर्कल एवं चतुर्भुज पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी सीखेंगे कि एमपीजी थ्योरम का यूज़ कैसे करना है। अब हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में यहाँ पे दिया हुआ है BD:CD, ठीक है। ये BD:CD ये दिया हुआ है 4:3। AE:EC ये दिया हुआ है 3:2। तो हमें ज्ञात करना है AO:OD, ये वाला AO:OD और BO:OE, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है। AE:EC दिया हुआ है, BD:DC दिया हुआ है। तो हमें AO:OD और BO:OE निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, हम लोग MPG का यूज़ करेंगे। तो इधर कितना आएगा, ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 4 kg आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 3 kg। हमें सबसे पहले ये लेना है, ठीक है। ये 4 kg, इसी पॉइंट पे 4 kg भी आ रहा है और 3 kg भी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 4 और 3 का जो मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल, उसे ले लेंगे, ठीक है। तो 4 3 का कॉमन मल्टीपल हम यहाँ पे 12 का यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 12, यहाँ पे हमने ले लिया 12 kg। अब यहाँ पे 4 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 12, 4 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो 3, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 9 kg। तो यहाँ पे 9 kg है, यहाँ पे 12 kg है, तो यहाँ पे कितना वेट आएगा, तो 12 और 9 21 kg का वेट, यहाँ पे 21 kg वेट आएगा। और यहाँ पे ये 3 का वैल्यू 12 आया था, तो 3 का वैल्यू 12, मतलब कि 1 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8, तो इधर 8 kg। और ये 12 और 8 20 kg यहाँ पे सेंटर पे में आएगा, यहाँ पे कितना, तो 20 kg। अब यहाँ पे हमें देखना है, ये 8 है, ये 21, ठीक है। तो हम अनुपात निकाल सकते हैं यहाँ से, AO:OD पूछ रहा है, तो ये उल्टा होगा, अपोजिट होगा, 21:8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21:8, ठीक है। अब BO:OE पूछ रहा है, BO:OE, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपोजिट होगा, ये 20:9 होगा, 20:9, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AO:OD।
AO अनुपात OD दिया हुआ है 3:2, ठीक है। उसके बाद BD अनुपात DC, BD अनुपात DC ये 5:4 दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है EO अनुपात OC, EO अनुपात OC क्या होगा, और फिर यहाँ पे AE अनुपात EB क्या होगा, ठीक है। तो AO अनुपात OD और AE अनुपात EB ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है। तो इधर आएगा 5 kg और इधर आ जाएगा कितना, तो 4 kg, और बीच में जो आएगा कितना 4 एंड 5 9 kg, यहाँ पे 9 kg वेट आएगा, ठीक है। अब इधर देखना है, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये 3 kg इधर आएगा, तो यहाँ पे 3 kg आ रहा है, और इधर जाएगा 2 kg। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 का वैल्यू कितना है 9, 3 kg का वैल्यू कितना है तो 9 है, तो 2 kg का वैल्यू कितना होगा, 3 का वैल्यू 9 है तो 1 का वैल्यू 3 होगा, और 2 kg का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 kg। तो ये हो गया 6 kg, ठीक है। तो ये 6 kg हो गया। अब ये 9 kg है, और तो बीच में कितना आएगा, ये 9 एंड 6, ये 15 kg बीच में, यहाँ पे 15 kg। अब यहाँ पे 5 kg है, यहाँ पे 15 kg है, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 10 kg, क्योंकि इसको और इसको जोड़ के यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है। ये 10 एंड 5 15, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है अनुपात EO अनुपात OC, EO अनुपात OC, तो ये 10 है, ये 5 है, अनुपात उल्टा होगा, पहले 5 उसके बाद 10, यहाँ पे 5:10 हो जाएगा। ये होगा यहाँ पे EO अनुपात OC इक्वल टू 5:10, यानी कि इसे हम लोग काट सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये 1:2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है AE अनुपात EB, तो ये भी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये अपोजिट होगा, तो AE अनुपात EB ये क्या होगा, तो पहले 4, तो 4:6 होगा, 4:6, ये भी कट जाएगा, कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 2:3 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, यहाँ पे AO अनुपात OD दिया हुआ है, AO अनुपात OD 5:3 है, BO अनुपात OE, ये BO अनुपात OE जो है 4:3 है। हमसे पूछा जा रहा है AE अनुपात EC, ये वाला, ठीक है, AE अनुपात EC, और फिर BD अनुपात DC, BD अनुपात DC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो इधर कितना आएगा, तो 3 kg वेट, और इधर कितना आएगा, तो 5 kg वेट। अब इस दोनों को जोड़ के सेंटर में आएगा कितना, 5 एंड 3 8 kg। हम यहाँ पे देखते हैं ये 4 है, ये 3 है, 4 है 3 है, तो इधर आएगा 4 kg और इधर आएगा 3 kg, ठीक है। तो 3 एंड 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे सेंटर में 7 kg आ रहा है, ठीक है। अब इस सेम पॉइंट पे 7 kg भी आ रहा है और 8 kg भी, तो हम क्या करेंगे, तो 7 एंड 8 का कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, तो 8 7 56 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेट आएगा कितना, तो 56 kg, 56 kg, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 8 का वैल्यू कितना है, तो 56, तो 1 का वैल्यू कितना, तो 7, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना आएगा, तो 21 kg, ये हो जाएगा 21 kg। यहाँ पे 5 से 1 जा 35 kg होगा। अब इधर देखते हैं ये 4 एंड 3, 7 का वैल्यू कितना, तो 56, तो 1 का वैल्यू 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 8 3 24, ये 24 kg होगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, तो 8 चौक 32 kg। टोटल वेट यहाँ पे 56 kg है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 21 kg है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 11 kg, 21 और 11 32 kg।
यहाँ पे ये 24 kg है, ये 35 kg है, तो ये ठीक है 11 kg। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AE अनुपात EC। तो AE अनुपात EC कितना हो जाएगा, AE अनुपात EC, AE अनुपात EC, तो ये उल्टा होगा 11 अनुपात 21 हो जाएगा, 11 अनुपात 21। ठीक है, इसी तरह से हमसे पूछा जा रहा है BD अनुपात DC क्या होगा, तो BD अनुपात DC ये कितना होगा, BD अनुपात DC, तो ये उल्टा होगा 11 अनुपात 24 हो जाएगा, 11 अनुपात 24। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, ये हमारा त्रिभुज है ABC जिसमें AO अनुपात OD दिया हुआ है 5 अनुपात 3, BO अनुपात OE दिया हुआ है 4 अनुपात 3, और हमें ज्ञात करना है क्या, तो AF अनुपात FB, AF अनुपात FB, उसके बाद ज्ञात करना है BD अनुपात DC, BD अनुपात DC, फिर AE अनुपात EC ज्ञात करना है, AE अनुपात EC, और फिर OF अनुपात OC ज्ञात करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है यदि AC बराबर 64 cm, AC बराबर 64 cm, ये AC बराबर 64 cm, तो AE का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है, हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये 4 है, ये 3 है, तो इधर आएगा कितना, तो 4 kg, और इधर आएगा 3 kg, और बीच में कितना आएगा, तो 4 3 7 kg, यहाँ पे 7 kg। ठीक है, बीच में 7 kg। अब यहाँ पे इस दोनों में देखते हैं, ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, तो इधर 5 kg आएगा और इधर 3 kg, बीच में कितना, तो 8, बीच में कितना, तो 8 kg। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे यहीं पे 7 kg भी है, 8 kg भी है, तो हम क्या करेंगे, 8 और 7 का कॉमन मल्टीपल लेंगे, तो ये 56 होगा, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कितना, तो 56, ये 56 kg हो गया हमारा। ठीक है, अब ये 5 3 8, 8 का वैल्यू 56, तो 1 का वैल्यू 7। ठीक है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 7, तो 3 का वैल्यू 21 kg, ये होगा 21 kg। यहाँ पे कितना, तो 5 सत्ते 35 kg, ये हो जाएगा, ये होगा कितना, 35 kg। ठीक है, अब यहाँ पे 4 3 7, 7 का वैल्यू 56, तो 1 का वैल्यू 8, तो 3 अट्ठे 24 kg, ये होगा, यहाँ पे होगा 24 kg, और यहाँ पे होगा 8 चौक 32 kg, बीच में कितना होगा, यहाँ पे 32 kg। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये 24 है, ये 35 है, तो ये 24 और इसमें क्या जोड़ेंगे, तो 35 होगा, तो 11 kg, यहाँ पे 11 kg आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ठीक है, 21 में 11 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे 11 kg है, और यहाँ पे कितना है, तो 56 kg है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 45 kg, ये जो पॉइंट होगा कितना, तो 45 kg यहाँ पे, और ये सब कुछ ठीक है। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं अनुपात, यहाँ पे AF अनुपात FB, AF अनुपात FB। ठीक है, तो ये उल्टा होगा, ये 24 अनुपात 21 होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो 24 अनुपात 21, 24 अनुपात 21, ये कट जाएगा कितना से, तो 3 से 3 अट्ठे 24, और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 8 अनुपात 7। ठीक है, अब यहाँ पे BD अनुपात DC है, BD, ये BD अनुपात DC, तो ये उल्टा हो गया 11 अनुपात 24, ये हो जाएगा 11 अनुपात 24। ठीक है, AE अनुपात EC, AE अनुपात सॉरी हाँ AE अनुपात EC, ये वाला। ठीक है, तो ये कितना है, तो ये 21 है, ये 11 है, तो AE अनुपात EC, तो इधर से होगा 11 अनुपात 21, तो ये हो जाएगा 11 अनुपात 21। ठीक है, OF अनुपात OC, OF अनुपात OC, तो 11 अनुपात 45 होगा, ये 11 अनुपात 45। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं AC दिया है 64 cm। ठीक है, तो यहाँ पे AC, ठीक है, इसमें जो है टोटल वेट कितना लगता है, तो 32 kg, तो 32 kg इक्वल टू 64 cm, 32 kg इक्वल टू कितना, तो 64 cm। तो यहाँ पे एक का वैल्यू कितना होगा, तो 2, और यहाँ पे हम देख सकते हैं AE और EC का अनुपात, AE और EC का अनुपात है 11 अनुपात 21। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 11 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 11 का वैल्यू कितना होगा, तो 22 होगा, तो 22 cm। तो यहाँ पे AE इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो AE इक्वल टू होगा
22 cm, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एमपीजी थ्योरम का यूज़ करके, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।